इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र से एक बड़ा साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है। गांव पौनी के इमरान खान और उसके पिता इब्राहिम खान ने मिलकर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी आनंद राम वैष्णव और उनके परिजनों के बैंक खातों से लाखों रुपए की ठगी की है। देखें रिपोर्ट। पूरनलाल वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता आनंद राम, जो 1992 में शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए थे, उन्हें पेंशन मिलती थी। वर्ष 2016 से आरोपी इमरान खान, जो गांव में SBI का कियोस्क का बैंक चलाता था, उसने बायोमेट्रिक सिस्टम का दुरुपयोग कर आनंद राम के खाते में SI सिस्टम एक्टिव कर दिया। इसके बाद हर महीने उसके पेंशन का राशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के खातों में ट्रांसफ़र होता रहा। जांच में सामने आया कि 2016 से 2024 तक आनंद राम के खाते से करीब 29 लाख और उनके बेटे परमेश्वर वैष्णव व बहू हेमलता वैष्णव के खातों से करीब 15 लाख यानी कुल 43 लाख रुपए ठगे गए। साइबर टीम ने आरोपी इब्राहिम खान को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंप्यूटर सिस्टम, बायोमेट्रिक मशीन, पासबुक और 2 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। पूरनदास वैष्णव निवासी पौनी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसके पिताजी आनंद दास वैष्णव गांव के प्राथमिक शाला स्कूल में हेडमास्टर थे और वो 2013 में 1992 में रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट होने के बाद उनका शरीर स्वस्थ था तो खुद बैंक जाके अपना पेंशन की राशि का आहरण करता था। 2013 में गांव का इमरान खान नाम का लड़का गांव में कियोस्क बैंक चलाता था। 2013 से स्टार्ट किया हुआ था तो उनसे संपर्क हुआ और उनके पास जाके थम्स इम्प्रेशन लगा के कुछ राशि अपना आहरण किया करता था। 2024 में पूरन का भाई बैंक उसके अकाउंट से पता किया कि उसके बैंक में कितना राशि, कुछ राशि निकालने की जरूरत पड़ी उनको। तो उन्होंने बैंक जाके पता किया तो उसके राशि में 80 रुपये करीब था। तो उनको शंका हुआ कि उसके बैंक का राशि, इतना राशि कहाँ चला गया। तो उन्होंने SBI बिलाईगढ़ से संपर्क किया और बिलाईगढ़ SBI से उनका बैंक का डिटेल लिया तो पता चला कि उसके बैंक से बीच बीच में अधिक मात्रा में राशि विड्रॉल हुआ था। और विड्रॉल होने के बाद 2017 से अलग अलग बैंक खाते में SI के माध्यम से एक सिस्टम जनरेट करके उसको अलग अलग अकाउंट में रकम को ट्रांसफ़र अपने से उसमें किया जा रहा था। तो कुल इनके द्वारा उसमें 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना आवेदन पत्र में पेश किया था। इस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उसमें आरोपी इमरान खान को कल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया गया है और पूछताछ पर उन्होंने अपना अपराध कबूल किया और उन्हें शेयर मार्केट में राशि को लगाना, कुछ अपने पिताजी को इन्वेस्ट करना, कुछ मेडिकल दुकान में इन्वेस्ट करना आदि चीज़ बताया है। और इनके द्वारा यह बताया गया कि उनके 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये कुल 7 लाख रुपये उनके अकाउंट से अपने अलग अलग अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र करा कर उनको फर्जी FD दस्तावेज इनको दिया गया था। और इसी प्रकार ये हेमलता वैष्णव का भी उसमें अकाउंट से 2 लाख रुपये का उन्होंने निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म साइन करके दी थी और उनको 2 लाख रुपए उनके खाता से आहरण करने के बाद उसमें इनको राशि नहीं दिया गया। इसी प्रकार हेमलता के नाम से एक SBI में अकाउंट भी खोला और उसमें उसे घर जाके पैसा लेता था और उसमें रकम जमा करवाता था। उससे भी राशि को उनके द्वारा फर्जी तरीके से आहरण कर लिया और उसको अलग से एक अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अलग से बैंक डिटेल दिया। उसको उन्होंने बैंक में जाकर मिलान कराया तो वो फर्जी होना पाया गया। इस तरह इमरान खान द्वारा कियोस्क बैंक संचालन के दौरान अलग अलग लोगों से लगभग करोड़ों की राशि को इस तरह के हेरा फेरी कर 2 लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है और आज उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है
और उसके सारा सिस्टम को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसमें उसका पिताजी इब्राहिम ने भी इसका मदद किया है, वो भी प्रकरण में अभियुक्त है। उनको पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिल गया है। अब आज आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजेंगे। अभी तो फिलहाल 4 पीड़ित अपने पास सामने आए हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो छोटे छोटे राशि हैं जिसके संबंध में अभी अपने पास कोई कंप्लेन नहीं आया है, लेकिन उस बिंदु पर भी अभी अपन से बैंक से उसका डिटेल पूरे डिटेल 2013 से अपन संचालित है उससे, और उसके द्वारा जो कियोस्क बैंक में रखे जाने रजिस्टर का जो संधारण है उसको देखकर अपन उसमें और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे और उसमें निश्चित तौर पे और लोग उसमें पीड़ित पक्ष हो सकते हैं, उसके संबंध में भी विस्तृत विवेचना की जा रही है। पूछताछ पर यह बताया कि इसके गाँव के 4 लड़के इसमें काम करते थे, तो उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। मेमोरेंडम में ये बात आई है उनके बैंक में शाखा में काम करते थे गांव के 4 लड़के, तो उनसे भी पूछताछ कर उनसे भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।